प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान की कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। आपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का सेवन किया होगा, जैसे नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरका आदि पदार्थ। तो इन सब पदार्थों का स्वाद किसी का खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है। तो इन स्वाद के आधार पर हम इसको अम्ल, क्षार और लवण में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इनमें लेते हैं अम्ल। अम्ल को हम कैसे पहचान सकते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं हम उनको पहचान सकते हैं कि उनमें कोई न कोई अम्ल मौजूद है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, ठीक है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। ये जो एसिड शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है और इसी एसिड रस के कारण इसको एसिड कहा जाता है। आपने ये सोचा होगा कि यदि इसमें एसिड है तो हमारी जो जीभ है वो जलती क्यों नहीं है? इसका कारण है कि ये जो एसिड है ये नेचुरल एसिड या प्राकृतिक अम्ल है, जिसके कारण हमारी त्वचा को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और जिस एसिड के बारे में आपने सुन रखा है वो खनिज एसिड होते हैं, खनिज अम्ल, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्लों का हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कि उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। सबसे पहले सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका खटाई में काम आता है। चींटी का डंक, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद नींबू, संतरा। नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि नींबू और संतरा दोनों सिट्रिक कुल के फल है। इसके बाद दही, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आंवला, आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल। पालक, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर, कैरी जिसको हम कच्चा आम कहते हैं, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल के बाद हम अब पढ़ेंगे क्षारक। क्षारक, इनकी पहचान क्या है? जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वैसे ही क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जो स्वाद में कड़वा होता है और ये छूने पर चिकने होते हैं। जैसे साबुन के घोल को अगर आप अंगुली से स्पर्श करो तो वो चिकना लगता है। तो हम इसको स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर, स्पर्श करने पर चिकने होते हैं, ऐसे पहचान सकते हैं। कुछ क्षारकों का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे चूने का पानी आपने देखा होगा, और इसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद साबुन, साबुन में बहुत सारे क्षारक होते हैं, जिनमें प्रमुख है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? जब अत्यधिक तेल या भारी खाना खाने पर एसिडिटी हो जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। तो हमने अम्ल और क्षारकों को में विभेद करना तो सीख लिया, पर सीखा हमने उनके स्वाद के गुण पर सभी पदार्थों को हम चख कर ये नहीं बता सकते कि वो अम्ल है या क्षार, क्योंकि यदि वो पदार्थ विषैला हुआ या ज्वलनशील हुआ तो हमें हानि पहुंच सकती है। तो हम बिना चखे या बिना स्वाद का पता लगाए किसी पदार्थ को अम्ल है या क्षार, उसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास होता है सूचक। सूचक वो पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करता है। अब ये इसके प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक
और दूसरा कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में हल्दी, लिटमस पत्र, गुड़हल की पत्तियां आती हैं। प्राकृतिक सूचक वे सूचक है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरे प्रकार के सूचक है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का उदाहरण है मेथिल ऑरेंज। अब ये काम कैसे करते हैं कि इन सूचकों को किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारकीय विलयन में मिलाते हैं तो इनका रंग परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय। अब हम एक प्राकृतिक सूचक लिटमस के बारे में अध्ययन करेंगे। लिटमस का निर्माण किससे होता है? लिटमस का निर्माण होता है लाइकेन से। और लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक सहजीवी है जिसमें शैवाल और कवक दोनों साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी से हम लिटमस प्राप्त करते हैं। और इस लिटमस को, ये लिटमस दो प्रकार के होते हैं, एक लाल लिटमस और एक नीला लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र को यदि क्षार में मिलाएं तो उसका रंग परिवर्तित होकर नीले में बदल जाता है, और नीले लिटमस पत्र को यदि अम्ल में मिलाएं तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो हमने पढ़ा कि अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित करता है, और जो क्षारक है वो लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देता है। पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अम्ल और क्षार में से कौन सा नीले को लाल में और कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित करता है। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा सूत्र है जो आपको ध्यान रखना है, अनिल। इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि नीले को लाल कौन करता है और लाल को नीला। ये देखिए अनील है, यदि ए को अम्ल से ले, नी को नीले से और ले को लाल से, तो हम समझ सकते हैं कि अम्ल ने नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया है। तो आसानी से यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और बाकी जो क्षारक है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है।